सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी क्लास 7th इवनिंग शिफ्ट का जो संस्कृत का पेपर हुआ है उसके आंसर को देखेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो बच्चों, जैसा हमने आपको बताया था ना, आपका पेपर बिल्कुल ही वैसा आया था। आपका पेपर जो है थोड़ा मॉर्निंग वाले बच्चों से ईजी था। पहले पैसेज में देशभक्ति के ऊपर पैसेज आया था, तो फटाफट हम आंसर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका था कस्य भक्ति देशभक्ति कथ्यते, तो इसका उत्तर हो जाएगा देशस्य। ये आपके पैसेज का पहला ही शब्द था। सैनिका देश हिताय कान त्यक्तुम इच्छन्ति, तो इसका हो जाएगा स्वप्राणान, जिसका अर्थ होता है अपने प्राणों को। कया एवं सैनिका देश हिताय स्वप्राणान अपि त्यक्तुम इच्छन्ति, तो इसका हो जाएगा देशभक्ति भावनया। यहाँ पे देखो कया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा देशभक्ति भावनया। अभी सारे उत्तर कहाँ छिपे हुए थे? ये सारे उत्तर यहाँ पे छिपे हुए थे। पहला उत्तर देखो ना, देशस्य है, स्वप्राणान, ये देखो ये यहाँ पर है। इसी तरह से सारे उत्तर जो है यहीं पे छिपे हुए थे। ये देखो ये तीसरे का उत्तर था। तो हमें उम्मीद है सभी बच्चों ने लिखा होगा। फुल सेंटेंस में क्या था? नरः कदा जीवनम निष्फलम अस्ति, मनुष्य का जीवन कब निष्फल होता है? तो इसका देखो कहाँ पे लिखा हुआ था, निष्फलम। ये देखो यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर था। हमें पूरा विश्वास है सभी बच्चों ने इसका उत्तर लिखा होगा। अगला प्रश्न क्या था? देश की रक्षा के लिए कौन अपने प्राणों को समर्पित करते हैं? तो इसका उत्तर जो है यहाँ पे लिखा हुआ था कि युद्ध क्षेत्र वीर देश रक्षणार्थम स्व प्राणान अर्पितवंता। यहाँ से यहाँ तक लिखना था, लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ था, समर्पितवंता। सही है। बच्चे गलती कहाँ करते हैं? ई खंड वाले में। इसमें इच्छन्ति क्रियापद का सब्जेक्ट भी था, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा सैनिका। हृदय में विभक्ति, तो सप्तमी विभक्ति है। उसके बाद अम्बा, अम्बा का पर्याय पद क्या आया था? जननी। अब इसमें ई खंड वाले में शीर्षक लिखना था। बहुत बच्चों ने इस प्रश्न को छोड़ ही दिया है, तो जो बच्चे हमारी वीडियो देखे तो वो लिखे होंगे, तो इसका शीर्षक हो जाएगा देशभक्ति भी हो सकता है, सैनिका। दोनों में से जो भी आप लिखे होंगे आपको पूरा नंबर प्राप्त होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में चित्र वर्णन आया था, तो हमने चित्र वर्णन की ट्रिक आपको बताई थी कैसे लिखना है। हमें पूरा विश्वास है आपने वाक्य लिखे होंगे। इसके बाद इसके अथवा के रूप में त्रिवर्णा ध्वजा, तिरंगे झंडे के ऊपर आपको 4 वाक्य लिखने थे। दोनों में से आपने जो भी किया होगा आपको 8 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में मिलान करने के लिए आया था, तो देखो किसको किससे मिलाना था? छात्राः। अभी छात्राः इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? गच्छन्ति। ये क्रिया हो जाएगी छात्राः गच्छन्ति। अब कहाँ जाएंगे? विद्यालयम। इन तीनों को मिला करके आपको एक वाक्य बनाने थे। माता, माता क्या करेंगी? पचति, पकाएंगे। क्या पकाएंगी? भोजन। तो माता भोजनम पचति, इस तरह से आपको मिलाना था। अब सीता बचा हुआ है, तो सीता दुग्धम पीबती, अहम पत्रम लिखामी, इससे मिलाना था। तो जिन बच्चों ने हमारी वीडियो देखी होगी ना, हमने आपको अच्छे से बताया था कर्ता कर्म क्रिया को कैसे मिलाते हैं, और आपने सही किया होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में हमने आपको बताया था कि यह प्रश्न 2 टाइप का आता है। इसमें देखो विभक्ति पूछी गई है, तो सुनकर में षष्ठी विभक्ति थी, लतायाम में सप्तमी, बालकेशु में सप्तमी, फलाने में प्रथमा, वारणा में तृतीया। ये सारे शब्दरूप आपकी पुस्तक के ही आए हुए थे। प्रश्न नंबर 5 में हमने आपको उपसर्ग बताया था, 6 ही उपसर्ग हैं। तो पहले में क्या था? अनुपलस सरलम, दूसरे में परभवती, तीसरे में अपपलस नयति, चौथे में समपलस कल्पः, और संचारः समपलस चारः संचारः बन जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में संख्या आई थी, हमने आपको बताया था 50 तक संख्या आएगी मंजूषा के रूप में। यहाँ पे देखो चत्वारः ये है, 23 को त्रयोविंशति, 42 को द्विचत्वारिंशत्, 37 को सप्तत्रिंशत्, और 17 को सप्तदश। तो बच्चों ने 100% इसको सही किया होगा, क्योंकि बहुत ईजी पेपर आया था। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे ना, उनको कठिन भी लगा होगा। हाँ, ये थोड़ा सा कठिन था। इसमें शब्दार्थ को मिलान करना था, मंजूषा से आपको लिखना था। तो तूषड़ी, चुप का मतलब होता है तूषड़ीम, वाणी से वाचा, आने वाले कल को क्या कहते हैं? स्वाहा, धैर्य को धीरति ही, सहारा आश्रयः। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में क्रियापद भरने के लिए आया था, तो पहले में भरना था संति, दूसरे में इच्छामी, तीसरे में भवंती, चौथे में अस्ता। ये कर्ता के अनुसार आपको भरना था। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में हमने आपको बताया था अमृतम संस्कृतम बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, और विश्व बंधुत्तम, तो पैसे आया हुआ था किसमें से? अमृतम संस्कृतम वाले पाठ से। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या था? का भाषा प्राचीनतमा, तो इसका उत्तर लिखना था संस्कृत भाषा।
कस्य कीर्ते संस्कृतम सर्वोत्तमा भाषा, तो इसका हो जाएगा संगणकस्य। इसका अर्थ होता है कंप्यूटर के लिए। फुल सेंटेंस था संस्कृत के महत्व के विषय में किनके द्वारा क्या कहा गया है, तो इसका उत्तर आपको कहाँ से कहाँ तक लेना था, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिखना था। तो हमें पूरा उम्मीद है सभी बच्चों ने लिखा होगा। इसका फुल सेंटेंस का दूसरा प्रश्न था कयो निधि अस्याम सुरक्षिता। कयो मतलब होता है किन दोनों की, तो इसके लिए पैसेज में क्या आया हुआ, ज्ञान विज्ञानयो। क्या आया हुआ है, ज्ञान विज्ञानयो। तो इसके लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिखना था, ये आया हुआ है ज्ञान विज्ञानयो। इसके बाद इसमें एक खंड में बच्चों ने कुछ गलती की होगी। भाषाणाम में षष्ठी विभक्ति है, असुरक्षिता का विपरीत अर्थक हो जाएगा सुरक्षिता। संसारस का समानार्थी पूछा था तो हो जाएगा विश्वस्य। दोनों का अर्थ होता है संसार का। प्रश्न नंबर 10 में अयम निजा परोवेदि गणना लघु चेतसाम, ये किस पाठ का है, ये विश्व बंधुत्तम वाले पाठ का आया हुआ है। इसमें देखो पहला प्रश्न क्या था, अयम निजा परोवेदि गणना केसाम भवति। यहाँ पे केसा मतलब किसकी, तो इसका उत्तर हो जाएगा लघु चेतसाम। अगर आपने ये लाइन भी लिखी होगी ना तभी आपको नंबर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या था, उदार चरिता नाम पदस्य विपरीत अर्थक, तो इसका भी उत्तर यही हो जाएगा लघु चेतसाम। दोनों प्रश्न का एक ही उत्तर था लघु चेतसाम। फुल सेंटेंस में था उदार चरिता नाम तो वसुधा कीदृशी, तो इसके उत्तर के लिए आपको इस श्लोक की दूसरी लाइन लिखना था। तो हमें पूरी उम्मीद है इसका उत्तर आपने यही लिखा होगा। आप गलती कहाँ करते हैं, निर्देशम में, यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है कुटुंबम, इसमें विभक्ति कौन सी है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति है। परह, इसमें विलोम पूछा था तो परह का हो जाएगा परह मतलब होता है पराया यानी दूसरे का, तो इसका हो जाएगा निजः। पृथ्वी पद का पर्याय पूछा था तो इसका हो जाएगा वसुधा। वैसे ये भी सही है लेकिन ये पैसेज में नहीं है इसलिए ये सही है। प्रश्न नंबर 11 में जो पैसेज आया था ये किस पाठ का था, ये उसी पाठ का था अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, जो मालिनी और दर्शना वाला पाठ था। तो इसमें देखो पहला प्रश्न क्या था, बालानां कृते शिक्षाया कस्य अधिकारस्य घोषणा कृता, तो इसका हो जाएगा मौलिक अधिकारस्य। क्योंकि यहाँ पे देखो कहाँ पे आया हुआ था, ये यहाँ पे आया हुआ था, ये को यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर लिखना था। तो यहाँ पे मौलिक अधिकारस्य एक पद में यही लिखना था। इसका दूसरा प्रश्न था कस्मिन् विद्यालय बालाः निःशुल्क शिक्षां प्राप्स्यन्ति, इसका हो जाएगा सर्वकारीय। क्या हो जाएगा, सर्वकारीय यानी सरकारी विद्यालय में। उसके बाद फुल सेंटेंस का प्रश्न था सर्वकारी विद्यालय बालाः किम किम प्राप्स्यन्ति, सरकारी विद्यालय में बच्चे क्या क्या प्राप्त करते हैं। ये सब आपको भी प्राप्त होता है तो बच्चों तो क्या क्या मिलता है सरकारी विद्यालय में, उसके लिए देखो कहाँ से लिखना था, यहाँ से आपको लिखना था निःशुल्कम शिक्षां प्राप्स्यन्ति अभी तो निःशुल्कम गणवेशम पुस्तकानि पाठ्यक्रमम्, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिखना था। तो हमें पूरा विश्वास है सभी बच्चों ने लिखा होगा। जहाँ गलती होती है मैं वहाँ बताने जा रहा हूँ। अधिकारस्य में कौन सी विभक्ति है, इसमें षष्ठी विभक्ति है बालकस्य की तरह। इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है, तो क्रियापद है पश्यति। सशुल्कम का विलोम पद, तो विलोम पद हो जाएगा निःशुल्कम। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, इसमें प्रश्न निर्माण करने के लिए आया था। तो प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं ये हमने मॉडल पेपर में आपको बताया था। तो पुष्पेश के स्थान पे हो जाएगा केशु, केशु लिख करके पूरा वाक्य लिख करके आपको अंत में क्वेश्चन मार्क लगाने थे। उष्टरः के स्थान पे कह, वरिष्ठान के स्थान पे कान, शत्रुलाम के स्थान पे केशाम लगा करके आपको प्रश्न निर्माण करना था। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 हमें 2 श्लोक लिखने के लिए आए थे, तो हमने आपको बताया था कैसा श्लोक लिखना है। तो पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करके बताएंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपके 8वीं में भी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।